स्वास्थ्य कैसा है? न जाने कब पीछा छोड़ेगी। बीमारी से मरती भी तो नहीं है। ये मरे तभी तो मेरा हरिहर दूसरा ब्याह करेगा है, और तू मेरे घर की लक्ष्मी बनकर आएगी, है ना? वो तो ठीक है, किंतु आगे क्या करना है माँ? सुन, क्या बताऊं, बहू तो बेचारी स्वस्थ ही नहीं हो रही है। न जाने बीमारी इसका पीछा कब छोड़ेगी। घर में इतना सारा कार्य पड़ा है, सब काम मुझे ही करना पड़ेगा ना। हाय, मेरी कमर में कितनी पीड़ा हो रही है। देख, कितना कार्य शेष है। बर्तन मांजना है, खाना बनाना है, और कुएं से जल भी तो भरना है, और इतनी पीड़ा है। मुझे किसी भी प्रकार माता जी की सहायता करनी पड़ेगी। चलो चलो, अब ये कुएं के पास दौड़ी दौड़ी आएगी। चल, उठो ना, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? उठो। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। ओह, मेरी कमर। माँ जी, माँ जी। अरे बहू, तू यहाँ क्यों आई? तू विश्राम करना, मैं सब कार्य कर लूंगी। माँ जी, मेरे कारण आपको इतना सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। लाइए, मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू रहने दे। थोड़ी पीड़ा है शरीर में, पर मैं सब कार्य कर लूंगी। जा, तू विश्राम कर। नहीं माँ जी, मैं जाके जल निकालती हूँ, आप आराम करिए। अरे पर सही समय है, इसे धक्का देकर कुएं में गिरा देती हूँ। आज इसका काम समाप्त।
ऐसा करने के लिए आए थे। हाँ कावेरी, हम तो तुम्हें बचाने आए थे, वरना तुम तो गिर ही जाती। अच्छा ही होता कि मैं मर ही जाती। ना ना नहीं बहू। नहीं, ऐसा नहीं कहते। मैं पानी भर देती हूँ, तुम भीतर जाओ। जी जा बहू, तू विश्राम कर। जा कोई बात नहीं। मैं हूँ ना, तू जा जा। जा तू विश्राम कर, सब हो जाएगा। जा। आज फिर भाग्य ने इसका साथ दिया। देखती हूँ कब तक बचती है ये। आज हम मार्ग में कहीं नहीं रुकेंगे राधा। हाँ, आज मैया ने हमें बहुत बड़ा कार्य सौंपा है। हमें ये मटकियाँ जानकी काकी के यहाँ पहुँचानी है। राधा, किंतु घर से इतनी शीघ्र निकलने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ भी नहीं खेलने दिया तुमने मुझे। अरे ये सब कान्हा के कारण करना पड़ा, और अगर वो जाग जाता तो हमारे ये मटकियाँ ले जाना असंभव हो जाता, और वो पूरे मार्ग हमें छेड़ता रहता। जल्दी जल्दी चलो। कृष्णा, माखन, लगता है कि आज इन लड़कियों के पास बहुत सारा माखन है। अच्छा राधा, माखन चुपके चुपके ले जाने का कर तो तुम्हें देना ही होगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ना मौसी ना, निराश नहीं होते। कावेरी के प्राण लेने के लिए हमारे पास में एक नहीं 100 तरीके हैं। कावेरी का उपचार अब हम इस औषधि से सदा सदा के लिए कर देंगे। जय श्री हरि हरि, जय श्री हरि। कावेरी दीदी, कावेरी बहन, उठो, तुम्हारी औषधि का समय हो रहा है। चलो भोजन कर लो। मुझे भोजन करने का मन नहीं है। भोजन तो तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे अपनी छोटी बहन मानती हो ना? तो चलो शीघ्र ही भोजन करो। अरे वाह कान्हा, आज सुबह सुबह किसी भक्त ने तुम्हें भूख चढ़ा दिया। बिना कुछ खाए तुम्हारा पेट भर गया। हाँ दाऊ, कोई भक्त तो है जो मुझे भोग लगा रहा है। ये क्या? ये भूकंप, आंधी तूफान सब कुछ एक साथ आ गया। ये पंचासुर क्या करना चाहता है? ये मटकियां क्यों हिल रही हैं? क्यों हिल रही है मटकियां? लो, वो रहा जानकी काकी का घर। हम सारा का सारा माखन लेकर पहुंच भी गए और कान्हा को कुछ पता भी नहीं चला।
भोग चढ़ाए बिना ही तुम माखन लिए जा रही हो। बड़ी चतुर समझती हो ना अपने आप को। किंतु कान्हा के सामने चतुर बनने का डर तुम्हें अवश्य मिलेगा। कान्हा, माखन चोर कहीं के? लगता है कि तुम उस दिन की कुटाई भूल गए हो। अभी जाकर यशोदा काकी को सारी बात बताऊंगी। फिर आना तुम अपने घर। चलो सखियों। ये क्या? ये भूकंप, आंधी तूफान सब कुछ एक साथ आ गया। ये पंचासुर क्या करना चाहता है? ये मटकियां क्यों हिल रही हैं? क्यों हिल रही है मटकियां? जाओ और पूरे का पूरा वृंदावन छान मारो और पता लगाओ कि इस वृंदावन के समस्त पशुओं का चारा कहां से आता है और वो जल कहां से पीते हैं, और सभी बातों का मुझे सही सही विवरण चाहिए। अरे पंचासुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने छोटे से कार्य के लिए इनको बुला लिया। ये कार्य तो मैं ही कर दूंगा। भाइयों आप जाओ, मैं कर लूंगा ये कार्य। जाइए जाइए आप। नहीं, तुम ये कार्य नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम मुझे केवल उतना ही बता पाओगे जितना तुम्हें ज्ञात है। किंतु ये दोनों दानव अज्ञात, अदृश्य और अनकही को भी जान लेते हैं। बोलो, कर सकते हो इनका कार्य? क्या? अज्ञात, अनकही, अदृश्य? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन्हें इनका कार्य करने दो। जाओ। वृंदावन की आजीविका का मुख्य स्तोत्र ये पशुधन है। यदि मैं इस पशुधन को ही नष्ट कर दूं तो वृंदावन का पतन निश्चित है।